हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 6 के लिए ग्रामर पार्ट लेके जा रही हूँ। चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। ओके, आपको इसमें लैंग्वेज के बारे में सिखाऊंगी। ओके, अब 6th में आ गए हो तो उसका थोड़ा बेसिक आप लोगों को ग्रामर क्या है, लिटरेचर क्या है, लैंग्वेज क्या है, उसका थोड़ा डिटेल्स में आप लोगों को मैं ये चैप्टर पे समझाने वाली हूँ। ओके, तो पहला जाते हैं हम ग्रामर। क्या है ग्रामर? अब ग्रामर का GARM हम जाते ग्राम और इसमें से लेते हैं प्लस AR। ओके, ये चीज लिया। अब ग्राम का मीनिंग क्या है? मेजरमेंट। ओके, व्हाट इज ग्राम? मेजरमेंट। और यानी डोर, DOER। इसका मतलब ये होता है जो AR और ER आता है। ओके, इसके मतलब सपोज फॉर द एग्जाम्पल द टीचर, अ पर्सन हु टीचेस इन अ स्कूल, टीचर। ओके, ER आ गया। अ पर्सन हु मैनेजेस इन द ऑफिस, मैनेजर। ड्राइवर। ऐसे सब जो वर्ड्स आते हैं जैसे कि AR और ER एंडिंग होता है, उसमें है ये वर्ड्स को बोलते हैं डॉग। ओके, अब हमने ये सीखा है ग्रामर। अभी ग्राम प्लस जो वर्ड्स आते हैं। ओके, तो इसमें ग्रामर का मीनिंग हमने ढूंढ लिया है। ग्रामर यानी क्या होता है? ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ द लैंग्वेज। इसका डेफिनेशन लिखा है, ग्रामर is the measurement of the language. ओके, ग्रामर एक है मेजरमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज। ओके, ग्रामर में हम ये देखते मेजरमेंट। अब आप लोग सोचते होंगे मैम ये क्या है? मैथ्स से क्या साइंस सब्जेक्ट है जो हम उसका मेजर करने के लिए बोलते हैं आप। ओके, अभी मेजरमेंट्स यानी हमारा ऐसे भी ग्रामर का सब्जेक्ट जो होता है वो एक टाइप का स्टडी है। रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द वर्ड्स है, कंबाइनिंग देम into the meaningful sentences to form a language. ओके, ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। वर्ड्स बनाने का, फॉर्मिंग, उसको वर्ड्स को कंबाइनिंग करने का और उससे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने का, तब जाके हमारा लैंग्वेज बनता है। ओके, समझ में आ गया ग्रामर? ओके, तो ग्रामर खाली हमें क्या है, इसमें रूल्स बताते हैं। ओके, कौन सा रूल्स है? हम बेसिक रूल्स में हमेशा बोलते हैं ना आप लोगों के, इसमें बेसिक रूल्स है, चलो शॉर्ट रूल्स है, उसमें सिंपल रूल्स है। मैथ्स में जो रूल्स होता है एक एक ट्रिक्स होते हैं, वैसे ही ग्रामर में भी एक ऐसा ट्रिक्स होता है कि हमें पता चल जाएगा कि ये लैंग्वेज हम जो बोलते हैं या लिखते हैं वो जस्टिफाई करते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, सो ग्रामर कैन ओनली जस्टिफाई द लैंग्वेज correctly spoken or the written. Okay, it is only the scale for the correct language. ये एक है रूलर जो उसका करेक्ट लैंग्वेज के फॉर्म देता है। ओके, तो आप लोगों को ग्रामर में ये पता चल गया, ग्रामर इज द स्टडी और द साइंस ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मिंग द वर्ड्स एंड कंबाइनिंग देम इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस टू फॉर्म अ language. Okay, so we say the grammar is the measurements of the language. हम grammar can only to justify, grammar में हम सिर्फ justify कर सकते हैं कि हम जो लिखते हैं या बोलते हैं वो इंग्लिश में हो या हिंदी सब्जेक्ट में भी हो, तो हम उसमें जस्टिफाई करते हैं कि ये करेक्ट हुआ है या रॉन्ग है। ओके, आपको ये समझ में आ गया ग्रामर के बारे में। अब डिटेल्स, अब मैं लैंग्वेज के बारे में बताती हूँ। अब लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट। ओके, लैंग्वेज, अब आप लोग सोचते हैं मैम लैंग्वेज के से कौन से लैंग्वेज होते हैं? हिंदी है, मोस्ट हर एक पार्ट में, हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप के हमारा लैंग्वेजेस होते हैं। द मेन इज हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, इन अवर इंडिया द मेन इज लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। अब ये लैंग्वेज जो वर्ड है उसको भी मैंने अगर डिफर किया है तो इसमें से क्या बना है? लैंग्वेज, और यहाँ से क्या बना? प्लस एज। ओके, अब लैंग्वेज का मीनिंग हुआ है टॉकिंग, और
और एज का मीनिंग हुआ है, इसमें बताते हैं पीरियड। ओके, अब लैंग्वेज क्या हुआ? टॉकिंग, राइटिंग एक्सेट्रा जो कॉमन पीपल के बीच में होता है उसको बोलते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज शुड बी सिंपल, इजी एंड अंडरस्टैंडेबल टू द कॉमन पीपल। अगर हम इंग्लिश में भी बात करते हैं तो हमें थोड़ा सिंपल इजी में बोलना चाहिए ताकि सामने वालों को समझ में आ जाए, कॉमन पीपल जो भी सामने वालों को अपनी लैंग्वेज समझ में आ जाए। सपोज हिंदी में भी हम बात करते तो हम किसी से बात करते कन्वर्जेशन पे भी हमारा वो जो समझ में आना चाहिए, वो सिंपल वे पे हम बोलना चाहिए, इजीली बोलना चाहिए ताकि सामने वालों को वो समझ में आए। तो लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है साउंड्स का, वर्ड्स का, पैटर्न्स ऑफ द वर्ब्स है। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, हमारा फीलिंग्स या हमारा थॉट्स वो राइटिंग है या स्पीच, ओके, उसको बोलते हैं लैंग्वेज। समझ में आ गया? ग्रामर क्या था? मेजरमेंट ऑफ द लैंग्वेज है, वो मेजर करता है, ओके, हमें जस्टिफाई करता है, हमें जस्टिफाई करना है कि वेदर ये करेक्ट सेंटेंसेस है या रॉन्ग सेंटेंसेस है। ओके, इसमें हमें लिखते हैं या बोलते हैं वो करेक्ट है या नहीं, उसको जस्टिफाई करना है। लैंग्वेज एक ऐसा है कि हम किसी के भी साथ हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, थोड़ा सिंपल वे में, थोड़ा इजीली बोलो तो वो हमें सामने वालों को समझ में आ जाए। ओके, आपको ये समझ में आया? अब लैंग्वेज इट इज अ सिस्टम ऑफ साउंड्स, एक टाइप का सिस्टम है आवाज का, साउंड सिस्टम्स। ओके, हम अभी LKG UKG में होते तो हम जैसे फोनिक्स सिखाते हैं। ओके, ओ ब कैट, ब कैट, बैट, स कैट, ऐसे जो वर्ड्स कैट, ब बैट, एप्पल, ये सब क्या है? फोनिक साउंड्स है। एक एक लेटर्स के जो हम वर्ड्स बनाते हैं, पैटर्न्स, वर्ब्स के जो अलग अलग पैटर्न्स हम जो सीख रहे हैं, ओके, वो पैटर्न्स जो हमारे कम्युनिकेट, हम जो बातें करते हैं उसके थॉट्स या फीलिंग्स पे, या वेदर वो लिखने में भी हो या बोलने में भी हो। ओके, अभी लैंग्वेज और ग्रामर आप लोग को समझ में आ गया। अब ये थोड़ा लिटरेचर डिफरेंट है। अब ये 6th स्टैंडर्ड के लिए तो लिटरेचर है। लिटरेचर यानी क्या है आप लोगों को ये मैं सब जानने वाली हूँ। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लिटरेचर? आपको के लिए शायद ये वर्ड अलग से होगा। अभी इसमें है लिट प्लस एरा। ओके, लिट प्लस एरा। लिट IIT में कैपिटल पे लिख देती हूँ, ILIT, और एरा पे ERA। अभी लिट और एरा यानी ये एक जो है अपना नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ पोएम, प्रॉस, ड्रामा, फिक्शन एक्सेट्रा, उसका लाइट देने वाला है। एंटायर एरा इज अ लिटरेचर। द नॉलेज इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉस। प्रॉस यानी चैप्टर स्टोरीज होते हैं, पोइट्री होते हैं। ओके, एक इंग्लिश सब्जेक्ट में, हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में और ये हिंदी में भी हो, उसमें स्टोरीज होते हैं, ऐसा प्रॉस। पोइट्री होते हैं, ओके, कभी ड्रामा भी देते हैं। ये सब जो है लाइज करते, ओके, दैट लाइज द एंटायर एरा। एरा मीन्स एंटायर एज तक जाता है, इट इज अ लिटरेचर। ओके, अभी डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज और लिटरेचर क्या है अभी पता चल जाएगा। लिटरेचर यानी क्या है? राइटिंग, स्पीकिंग जो होता है वो लर्नड पर्सन के साथ, जो एकदम पढ़े लिखे लोगों के साथ हम राइटिंग और स्पीकिंग में करते हैं, उसको लिटरेचर बोलते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट अभी हम कॉलेज कर दिया है, उसमें लिटरेचर सब्जेक्ट लिया है, तो लिटरेचर सब्जेक्ट मीन्स अभी हाँ मैंने पढ़ी लिखी हूँ, मैं अभी लिटरेचर लिया है, सो आई कैन टीच द इंग्लिश at school or colleges. Okay, I can be a professor or a teacher to teach in the colleges or the schools. Okay, means वो learned person हो गया। अब लैंग्वेज क्या है? राइटिंग और स्पीकिंग एक्सेट्रा विद द कॉमन पीपल, वो लैंग्वेज है। ओके, डिफरेंस क्या? लैंग्वेज यानी हम जो बोलते हैं या लिखते हैं कॉमन पीपल के साथ, तो लैंग्वेज होता है। लिटरेचर यानी क्या होता है? जो लिखते पढ़ते हैं वो ऐसा कैसे होता है? लर्नड पर्सन, जैसे पढ़े लिखे लोग जैसे। ओके, दैट इज अ लिटरेचर पार्ट।
ओके, ये एक पार्ट्स मैंने आप लोगों को अलग से समझाया है। लिटरेचर यानी क्या है, आप लोगों का 6th स्टैंडर्ड में टेक्स्ट बुक में आएगा लिटरेचर, और उसमें बताएंगे कोई पोर्शन ये प्रॉस भी होगा, ये ड्रामा भी आएगा, और उसमें क्या आएगा, पोएम का भी। ओके, ये डिफरेंट वे। सप्लीमेंट्री रीडर भी होता है, उसमें कोई कोई स्टोरीज भी देते हैं, ड्रामास भी देते हैं। ओके, इस तरह के टेक्स्ट बुक्स निकलते हैं ऐसा लिटरेचर पार्ट। ओके, अब ये आप लोगों को तीनों समझ में आ गया। अब बाकी का अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।